रावण के जन्म की कहानी। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उसमें समुद्र की जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षण करेंगे और कुछ ने कहा कि हम इसका पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा जी जो रक्षण करेगा वो राक्षस कहलाएगा और जो पूजा करेगा वो यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वो दोनों जातियों में बंट गए। पौराणिक काल में राक्षस में होती और प्रहेती दो भाई थे। प्रहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती ने भाया से विवाह किया जिसमें उसके विदुकेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विदुकेश के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यावान, सुमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। 3 ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वो वरदान प्राप्त कर लिए कि हम लोग का प्रेम अटूट हुए और हम कोई पराजित न कर सके। पर वर पाकर वो निर्भय हो गए और असुर को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहाँ वो बड़े आनंद से साथ रहने लगे। माल्यवान के वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तन, यक्षकोप, मत और उन्मत्त नामक 7 पुत्र हुए। सुमाली के प्रहस्त, अक्कम, प्रहस्त, विकट, कालिकामुख, धूम्रास, दंड, सुप्रास, संहार्दी, प्रधस्व एवं भारकर्म नाम के 10 पुत्र हुए। माली के अनल, अनिल और हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और दुष्ट प्रकृति होने के कारण ऋषि मुनियों के कष्ट दिया करते थे। उसके कष्ट से दुखी होकर ऋषि मुनिगण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूँगा। जब राक्षसों ने विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वो सब मंत्रणा करके संगठित होकर माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपना अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षस का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षस का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रुद्ध होकर युद्धभूमि से लौटना पड़ा। भगवान विष्णु के हाथ अंत में वो भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापना हुआ। राक्षस के विनाश के दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैकेयी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो।
वही पुत्र हम राक्षस की देवता से रक्षा कर सके। पिता की आज्ञा पाकर कैकेयी विश्राम की पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकेयी का अभिप्राय जानकर विश्राम ने कहा कि भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु उससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूरकर्मी होगी। मुनि की बात सुनकर कैकेयी उसके शरण में गिर पड़ी और बोले कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा है, आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अंत आप मुझे पर कृपा करें। कैकेयी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारे सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा हो गए। इस प्रकार कैकेयी के 10 मुखों वाले पुत्रों का जन्म हुआ, जिसका नाम रावण रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, सुपर्णरेखा और विभीषण के जन्म हुए। रावण और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था।